एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र और मात्र शिवरात्रि के इस विशेष मुहूर्त में जो सर्वार्थ सिद्धि का योग है और शिव योग और शिव और शक्ति का जो सम्मिलन है, शिव तत्व और शक्ति तत्व, मतलब जो शिव दूती के रूप में हम याद करते हैं उस शक्ति को, उस स्वरूपा का जब मिलन होता है तो एक दिव्य ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है इस सृष्टि में। तो आज ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है, और अगर शाम के टाइम हमारे जो भी बंधु बांधव इस उपाय को करते हैं उनके जीवन की समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाती है और उनका सौभाग्य प्रचंड रूप में खिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी उपाय को कुबेर भगवान ने किया था, और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव लिंग के रूप में ही उनका प्रस्फुटन हुआ था। और हुआ क्या था, इसी दिन भगवान कुबेर ने जो है शिवलिंग के पास एक दीप प्रज्वलित किया था, और उस दीप को प्रज्वलन मात्र से घी का दीप प्रज्वलित किया था और आराधना पूजन किया था, और उसी से वह समस्त देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए थे। तो ये मान्यता है कि आपके जीवन के चाहे चरम दुर्भाग्य चल रहे हो, आपका किस्मत कितना भी फूटा हो, अगर भगवान शिव मां पार्वती के सम्मुख आप इस उपाय को करते हैं तो आपके दुर्भाग्य 7 जन्मों के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, और आपके बिजनेस, व्यापार, शादी ब्याह, दाम्पत्य जीवन के जो भी दिक्कत हैं वह सब दूर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं, एक ही उपाय में बहुत सारे उपाय हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है तो आपको पंचाक्षरी मंत्र, जो सबसे इजी मंत्र है, उसको करना है। और कैसे करना है, सबसे पहले 11 आंकड़े का सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। 11 आंकड़े का सफ़ेद पुष्प लीजिए, 11 रुपए ले लीजिएगा। हम इसमें कई उपाय बताएंगे, उन उपायों को उस विधि से आपको करना रहेगा। शाम के टाइम, आज ही शिवरात्रि के दिन आपको करना है, तो कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। तो आप 11 आंकड़े का पुष्प, जो मंदार का पेड़ होता है उसी के पुष्प को आंकड़े का पुष्प भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं मंदार के वृक्ष को। तो मंदार के पुष्प को ले लीजिए सफ़ेद, और 11 पुष्प गिन के ले लीजिए आप, और उसके बाद 11 रुपए ले लीजिए। एक घी का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए। पंचाक्षरी मंत्र सब जानते बहुत जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 11 पुष्प जो है, एक पुष्प बाबा के श्री चरणों में, माँ गौरी के श्री चरणों में अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, फिर ओम नमः शिवाय ये मंत्र जप करिए। और वहाँ पर जब 11 पुष्प अर्पित करिए तो एक माला जप करिए आप ओम नमः शिवाय का। इस पंचाक्षरी मंत्र को आपको जप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, उससे करिए, या आप गिनती करके कर सकते हैं। तो जैसे संभव हो आप जरूर करें, और फिर आप देखिएगा। और जो 11 मंदार का पुष्प है, 11 रुपए, इसको एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के बाद आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, बिजनेस व्यापार के स्थल पर रख दीजिए। अगर आपके घर के युवा बच्चे बच्ची जो सफल नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने ही पास कहीं भी, जहाँ स्टडी टेबल हो, जहाँ जिस घर में वो रहते हैं वहाँ अपने आसपास कहीं उसको रख लें। तो ऐसी मान्यता है उनको रोजी रोजगार प्राप्त होती है, उनका जॉब लगता है। और अगर आपके घर में बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है तो वो भी दूर होती है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपके घर में जो है युवा बच्चे बच्चियां हैं और उनकी शादी ब्याह में दिक्कतें चल रही हैं, तो शादी ब्याह में जब दिक्कतें चल रही हैं तो आपको करना क्या चाहिए। शादी ब्याह की दिक्कत है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 11 पीला पुष्प ले लेना है। 11 पीला पुष्प किसका लेना है, 11 पीला पुष्प आपको लेना है इसका गेंदे का पुष्प। गेंदे का पुष्प ले लीजिए 11, और उसके बाद अगर कोई भी पीला पुष्प आपको मिल जाए वही ले सकते हैं, लेकिन गेंदे का 11 पीला पुष्प ले लीजिए।
फूल, आप उसके बाद क्या करें, घी का दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का एक बार बोलिए, फिर एक पुष्प, दूसरी बार दूसरा पुष्प, इसी प्रकार से ओम गौरी शंकराय नमः बोलते हुए 11 पुष्प अर्पित करिए। एक माला जप कर लीजिए ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः एक माला जप करिएगा। और उसके बाद इस जो आज आपको महाशिवरात्रि का दिन मिल रहा है, आपको करना क्या है। वैसे तो इस उपाय को शिवालय में करना चाहिए, अगर आप शिवालय नहीं जा सकते तो आपको करना क्या चाहिए, आपको इस उपाय को अपने घर में माँ पार्वती, शिव शंकर, भोलेनाथ की प्रतिमा रख लीजिए, तस्वीर रख लीजिए और उनके सम्मुख घी का एक दीप, एक लोटा जल, पुष्प अर्पित करके इस उपाय को करें। और निश्चित रूप से एक चीज़ और आप करिए, किसी सोमवार के दिन जाइएगा, इस महाशिवरात्रि के दिन तो आप ये मंत्र का जप घर में करिए, लेकिन किसी शिवालय में आप जाइएगा तो आप क्या करिएगा कि वहाँ जा करके आप पीला वस्त्र दान कर दीजिएगा, तो इससे भी आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आता है आपके दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत चल रही है तो आपको करना क्या चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत चल रही है तो आपको सुहाग की वस्तुएं, जिसमें चूड़ी, सिंदूर, नेल पॉलिश या चुनरी, जो भी सुहाग की वस्तुएं होती हैं वह सब ले लें। और इसको आज नवरात्र के दिन शाम के टाइम ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का एक माला जप करके, घी का दीप प्रज्वलित करके, धूप बत्ती प्रज्वलित करके माँ पार्वती और शंकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके किसी गरीब सुहागन महिला को दान कर दीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर प्यार होगा और आपके पति का सौभाग्य में वृद्धि होगा, लंबी आयु होगी और निरंतर रूप से आप लोगों का प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन खिल जाता है। अब यहाँ आता है कि अगर आपके घर परिवार में कोई महिला है जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति की दिक्कत के लिए आज महाशिवरात्रि का जो दिन है, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के सम्मुख आप संकल्प के साथ बैठे घी का दीप प्रज्वलित करें और एक मंत्र का जप करें। कौन सा? संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र, जो समस्त रोगों का हरण कर देता है। मैं आपको वह मंत्र बता दूं, सबसे इजी लघु संजीवनी मृत्युंजय में बता रहा हूं। ओम जुंग शाह मम पाले पाले जुंग शाह ओम, ओम मम, ओम जुंग शाह मम पाले पाले ओम। इस मंत्र का जप करिएगा। या ओम जुंग शाह, एक मंत्र और बता दे रहा हूं, ओम जुंग शाह, ओम जुंग शाह, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जो भी दाम्पत्य जीवन में अगर आप लोगों के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो दोनों दाम्पत्य में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है और निश्चित रूप से उसकी गोद भर जाती है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करें। और एक चीज और करें, गरीबों, दीन दुखियों को सोमवार के दिन जरूर दान करें पीला वस्त्र, पीला लड्डू या पीला फल। और इन सभी का भोग आज जरूर लगाइएगा, पीले फल का, पीले लड्डू का, और अपने परिवार में वितरण करिए, गरीबों दीन दुखियों को वितरण करिए। और जब भी आपको मौका मिले तो पीले वस्त्र का दान जरूर करें। इससे भोलेनाथ, माँ पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और प्रचंड रूप से आपका किस्मत खिल जाता है। कभी कोई बाधा आपका बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कहावत है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल कुछ नहीं कर सकता जब आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा और निश्चित रूप से कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधा हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में हम देते हैं, उस पर जरूर संपर्क करिए। आपके लिए जो भी हमारे लायक होता है हर संभव हम मदद करते हैं। उसके लिए आप आते हैं तो जो भी यज्ञ याजन के लिए आप करना चाहते हैं वो होगा और निश्चित रूप से
आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।